ओम शांति। रूठना रूठना यानी जब एक इंसान दूसरे इंसान से रुष्ट हो जाता है, रूठ जाता है, तो यह क्या, रूठना भी एक महाविकार है। आज हम देखते हैं संसार में चारों तरफ अगर दृष्टि डालें तो जानेंगे कि रूठना हर कहीं मौजूद है। जैसे सास बहू से रूठी है, बाप बेटे से या बेटा बाप से रूठा हुआ है, भाई भाई से रूठ रहा है, एक देश दूसरे देश से के व्यवहार से रुष्ट है। यहाँ तक कि मदारी वाला भी बंदरों का खेल जो डुगडुगी बजाकर दिखाता है, तो उसमें भी रूठने का गीत आलाप कर रहा है। तो यानी रूठना चारों तरफ सर्वव्याप्त है। मिल का मालिक और मजदूरों के झगड़े, मिल की तालाबंदी और उनकी नारेबाजी, आंदोलन, डांट डपट, कहा सुनी, धक्का मुक्की हर जगह मौजूद है। एक दूसरे की निंदा, नुक्ताचीनी, टीका टिप्पणी, है ना। तो इस तरह से हर तरफ प्रत्यक्ष रूप में रूठने का महाराज भिन्न भिन्न व्याख्याओं में, टिकाओं में है। मुंह फेरना, मुट्ठी बंद कर लेना, टेढ़ी व तनी हुई आंखों से देखना, होठों में बड़बड़ाते रहना, ये कठपुतली के खेल की तरह रूठन शाही कराते हैं। श्रीमान रूठन राम तो बड़ी बड़ी सभाओं में बहुमत से निर्वाचित हैं। संसार में कोई भी घर या कोई भी कारखाना, कोई भी दफ्तर, कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ रूठने का संस्कार ना हो। ये रूठने का रिवाज चलता ही है। तो रूठा क्यों हो जाता है, ये एक बड़ी मुसीबत है। बच्चा रूठ जाता है तो दूध का गिलास उठाकर फेंक देता है, बस्ता पटक देता है, या सिरहाने को छड़ी से पीटता है, खाना नहीं खाता, भूलता तक नहीं, या तो घर छोड़ कर ही चला जाता है। तो माँ बाप के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है। सास बहू रूठ जाए तो घर में बेटे के लिए मुसीबत, पति के लिए मुसीबत। बिजली कंपनी के कर्मचारी अगर रूठ जाएं तो जनता के लिए मुसीबत, है ना। तो कर्मचारी अगर हड़ताल कर दें तो यात्रियों के लिए, डॉक्टरों के लिए हड़ताल कर दे तो रोगियों के लिए मुसीबत। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि संसार में कितनी अशांति और इस रूठने की बीमारी के कारण से ही होती है। रूठने का कारण क्या है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक व्यक्ति दूसरे से रूठता क्यों है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु एक शब्द में अगर हम कहेंगे कि यदि कोई स्वयं से या किसी और से संतुष्ट नहीं है तभी वह रूठता है। तो इस बात को अगर गहराई से जाने तो मालूम होगा कि मनुष्य स्वार्थी और ईर्ष्यालु है, वही अधिक रूठता है। और स्वार्थी वह होता है जो आत्म तृप्त ना हो, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो। बहुत बार गलत फहमी के कारण भी मनुष्य रूठ जाता है, परंतु गलत फहमी होने का कारण प्राय अपने ही स्वभाव से होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। रूठने वाला व्यक्ति वायुमंडल को खराब करता है, उदासी बिखेरता है, कारण कुछ भी हो। अभी योगाभ्यास के लिए आत्म संतुष्टता का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसके बिना तो चित्त की अनुकूल भूमिका को नहीं बना सकता। तो जो व्यक्ति दूसरे से रूठा हुआ है तो वह स्वयं तो परेशान होता ही है, लेकिन दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है। तो स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है, और सारे वातावरण में तमोगुणी वायुमंडल फैलाता है। तो मन के वाइब्रेशन जैसे पौधों को भी प्रभावित करते हैं। अब मन के वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते हैं कि पूरे वायुमंडल में अगर फैल जाए
तो उसका असर होता है। यदि कोई व्यक्ति पौधों के प्रति शुभ भावना व हर्ष भाव रखता है तो पौधे वहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं, और अगर वह ऐसा भाव नहीं रखता है तो वो पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तो एक रूठा हुआ व्यक्ति भी अपने चारों तरफ वायुमंडल में ऐसी उदासी पैदा कर देता है, ऐसे वाइब्रेशन का फैला देता है कि जिससे वह रूठता है। उसका तो ध्यान आकर्षित करता ही करता है, लेकिन दूसरों को भी समस्या का कारण बन जाता है। अब रूठने का कारण भी नहीं बताते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रूठ जाते हैं लेकिन कारण भी नहीं बताते, ताकि उनके रूठने का कारण पता करके उन्हें ठीक किया जा सके। तो कोई बात अगर पूछी जाए तो उसका उत्तर ही नहीं देते, मिलना जुलना और नमस्ते भी करना छोड़ देते हैं। तो कई दिनों तक, महीनों तक नाराज़ ही रहते हैं, रूठे ही रहते हैं। एक व्यक्ति से रूठने से उसकी मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, असंतुष्ट होती है कि हर एक से शीघ्र ही बिगाड़ लेते हैं और अपना व्यवहार ऐसा बना लेते हैं कि हर किसी को ऊंचा ऊंचा बोल कर चिल्लाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो रूठना जो है वो एक रोग है। इस प्रकार रूठना जो कि घृणा, क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि को जन्म देते हैं, और प्रेम, सहनशीलता, शीतलता, संतोष, करुणा, इससे उनको ठीक किया जा सकता है। एक बड़ा रोग है, आत्मा को भीतर से ही कटोचता रहता है, कचोटता रहता है रूठना। मन में जैसे उबाले खाता रहता है। तो रूठते रूठते आए वो ऐसा हो जाता है कि भगवान से भी रूठ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से भी रूठ जाते हैं, लोगों का संग छोड़ देते हैं और अपने भाग्य को भी रूठा हुआ बना लेते हैं। ऐसा उनकी कंडीशन इस तरह से हो जाती है। तो रूठने वाला बनता है अकल्याण के निमित्त। अकल्याण, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे से रूठा हुआ होता है तो वह कभी ना कभी ऐसे शब्द संयम खोकर ऐसा बोलता है, ऐसा असंतुष्ट गलत व्यवहार कर बैठता है, और उसका जो है मन एक दिन सारा कुछ अच्छा लग जाता है तो वो दूसरे को भी ऐसा ग्रसित बना लेता है, दूसरे को भी रूठने पर मजबूर कर देता है, जहर भर देता है दूसरों के मन में भी। तो उसकी बुद्धि को भी दूषित कर देता है, बाकियों की बुद्धि को भी घृणा से भर देता है। तो ज्ञान बेला में हमें जहाँ ज्ञान धारण करना है तो ये रूठना और उठाना, इन चीज़ों से, इन बातों से दूर रहना चाहिए। यहाँ इससे अकल्याण के निमित्त बनते जाते हैं। पुरुषार्थ के मार्ग में ये एक खोदने का काम करते हैं, एक खाई का काम करते हैं। इसे पुरुषार्थ में विघ्न माना जाता है। दूसरों को भी खाई में गिराते हैं, खुद तो गिरते ही गिरते हैं। तो हमारे विचार से कि रूठना एक बहुत बड़ा महाविकार है, रूठना नहीं चाहिए। तो इसके निवारण के लिए कैसे इसे ठीक किया जाए? कई लोग कहते हैं कि कोई रूठ ना जाए तो उनके मुताबिक वो ज्ञान में भी उनके मुताबिक ही करते हैं, क्योंकि कार्य करते हैं कि कोई उनसे रूठ ना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले है कि उनको मन से शुभकामना, शुभ भावना देना। तो ये हो नहीं सकता कि अगर किसी को हम अपने मन से शुभकामना और शुभ भावना दें तो वो रूठा रहे। सबसे अच्छा तो यही है कि किसी के प्रति कोई गलतफहमी ना हो और असंतुष्टता ना हो, अनबन ना हो। ये संकल्प भी हम स्वयं देते हैं दूसरों को रूठने के लिए। तो स्वयं उससे ही स्नेहपूर्वक मित्र भाव और विनम्र होकर बात कर ली जाए और गलतफहमी को दूर किया जाए तो परस्पर स्नेह बढ़ता है और मान सम्मान मिलता है, तो जिससे असंतुष्टता उसको
खत्म किया जा सकता है। तो मन से सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना दें तो इस विकार को दूर किया जा सकता है। और इसमें है कि ईश्वरीय स्मृति द्वारा सारी बातों को विस्मृत कर दिया जाए। अगर दूसरे के प्रति मन में करुणा हो, मैत्री हो, स्नेह भाव हो, तो उसके गुणों को मन में सामने लाकर उसके गुणों पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो वह व्यवहार फिर से अच्छा संजीवी बन सकता है। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि रूठे रहना स्वयं अपने को तो हानि पहुंचाना ही है, लेकिन अपने संस्कार बिगाड़ना और अपनी ही खुशी को नष्ट करना है और दूसरों की निगाह में गिराना है। ऐसे इंसान से कोई बात भी नहीं करना चाहता जो बार बार रूठ जाता है। लोग उससे डरने लगते हैं। तो इस विकार को छोड़ना चाहिए। याद रहे कि मुस्कुराहट की रेखा कभी भी आपके मुख से ना मिटे। बाबा ने भी कहा है ना, परमात्मा भी उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं जो हमेशा मुस्कुराहट की अपना इत्र फैलाते रहते हैं। प्रकृति के बल्ब को कभी ना बुझे। वो ज्योति जो परमात्मा ने दी है वह कभी ना बुझे और खुशी का स्टॉक कभी खाली ना हो। करुणा की किरण सदा निकलती रहे। स्नेह का नाता कभी ना टूटे। सभी से हंसते मिलते रहो, यह जीवन यात्रा पूरी हो। सब हमसे संतुष्ट हों और हम सभी से संतुष्ट हों, तब यह प्राण तन से निकले। ओम शांति। थैंक यू।